जय हो। आप सबका स्वागत है एक बार फिर। हम पिछले 2-3 पॉडकास्ट में ये बात कर रहे हैं कि ओशो ने दिन के किस-किस भाग को किस-किस मेडिटेशन या साधना के लिए चुना है। किस किस तरह की मेडिटेशन किस समय पे करनी चाहिए। हमने सुबह का और उसके बाद का दोपहर तक का एक चक्र समझ लिया कि सुबह कौन सी करनी है मेडिटेशन और उसके बाद कौन सी है। पहली डायनामिक है, फिर कुंडलिनी है। अब हम बात कर रहे हैं मंडाला मंडाला मेडिटेशन। ये और शक्तिशाली तकनीक है जो ऊर्जा का एक चक्र बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक केंद्रीकरण होता है। This is another powerful technique that creates a circle of energy resulting in the nature centered. ये एक और शक्तिशाली तकनीक है जो ऊर्जा का चक्कर बनाती है। अच्छा, इसके भी 15 मिनट के 4 चरण हैं। तो 15-15 मिनट के 4 चरण। पहला चरण जो है उसमें, क्योंकि इससे पहले वाले जो हमने करी थी कुंडलिनी, उसमें भी 15-15 मिनट के थे, तो पहले आंखें बंद करके ध्यान था। ये दोपहर के बाद की है, तो इसमें पहले 15 मिनट में खुली आंखों के साथ विद ओपन आईज रन ऑन द स्पॉट स्टार्टिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। मतलब आप जो पहला चरण है 15 मिनट का, उसमें खुली आंखों के साथ दौड़े। मतलब भागना नहीं है, खुली आंखों के साथ आप एक समय के साथ दौड़ रहे हैं। धीरे धीरे शुरू करें और धीरे धीरे तेज और तेज हो जाए। अपने घुटनों को जितना संभव हो उतना ऊपर उठाएं। और अगर आप सच में दौड़ना चाहते हैं, आप कैपेबल हैं, तो आप भाग भी सकते हैं। गहरी और समान रूप से सांस लेने से ऊर्जा भीतर चली जाएगी। मन को भूल जाओ और शरीर को भूल जाओ। कीप गोइंग, forget the mind and forget the body. Breathing deeply and evenly will move the energy within. जब आप 15 मिनट ये कर लेंगे तो उसके दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो 15 मिनट में आंखें बंद करके बैठे, मुंह को खोल ले, बिल्कुल ढीला रख दे। Sit with your eyes closed and mouth open and loose. धीरे धीरे अपने शरीर को पेट से घुमाएं, जैसे हवा में सरकंडा उड़ रहा हो। Like a reed blowing in the wind. महसूस करें कि हवा आपको इधर उधर आगे पीछे उड़ा रही है। Like side to side, back and forth, around and around. ये आपकी जागृत ऊर्जा को नाभि केंद्र पर लाएगा। ये 15 मिनट आप अपने शरीर में ऊर्जा का प्रवाह फील करेंगे। तीसरा चरण, इसके बाद आप अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। ओपन योर आईज और सिर को स्थिर रखते हुए उन्हें घड़ी की दिशा में घुमाएं। Lie on your back, open your eyes, and with the head still rotate them in a clockwise direction. आंखों को सॉकेट में पूरी तरह से घुमाएं, जैसे कि आप एक विशाल घड़ी के सेकंड कांटे का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन जितनी तेजी से संभव हो उतनी तेजी से करें। यह महत्वपूर्ण है
कि मुंह खुला रहे और जबड़ा शिथिल रहे, सांस नरम और एक समान रहे। It is really important that the mouth remains open and the jaw relaxed, with the breath soft and even. ये तीसरा चरण जैसे ही समाप्त होगा 15 मिनट का, तो चौथा चरण जो 15 मिनट का है वो रिलैक्स, अपनी आंखें बंद करें और स्थिर हो जाएगा। क्लोज योर आइज एंड बी स्टिल। आप ये 15 मिनट जो है बिल्कुल स्थिर रहें, आंखें बंद करें, जो हो रहा है होने दो, जो दिखता है देखने दो, जो चाहता है जाने दो। आप एक ऊर्जा अपनी बॉडी में फील करेंगे। All of Osho's active meditations involve a beginning stage of activity, sometimes intense and physical, followed by a period of silence. All are accompanied by music that has been specially composed to guide the meditator through the different stages. Osho has also recommended different meditations which I am sharing with you. ओशो के सभी सक्रिय ध्यान में गतिविधि का प्रारंभिक चरण शामिल होता है, कभी कभी तीव्र और शारीरिक। इसके बाद मौन की अवधि आती है। सभी संगीत के साथ हैं जो विशेष रूप से मेडिटेटर को, ध्यानी को विभिन्न चरणों से और उनके माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए बनाया गया है। जैसे मैंने आपसे कहा, ओशो ने दिन के अलग अलग समय के लिए अलग अलग ध्यान का विश्लेषण किया है। तो आज हमने जो समझा है वो है मंडाला मेडिटेशन। सुबह का मेडिटेशन है डायनामिक, फिर उसके बाद है कुंडलिनी और उसके बाद आता है मंडाला। इसके भी 4 चरण हैं जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए हैं, तो आप इनको फॉलो करें, समझें, आपको मेडिटेट करने में और आसानी होगी, सहायता मिलेगी। तो आपको पता चला मंडाला मेडिटेशन क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता मेडिटेशंस कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, समय के कौन से चक्र के साथ कौन सी मेडिटेशन करनी चाहिए जो आपको और ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करे। ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ओशो की लिखी किताब है एक, या ओशो के प्रवचन में भी उसने बोला था उन्होंने कि मैं मेडिटेशन को किसी और आयाम पे लेके जाना चाहता हूँ। द बुक्स आई हैव लव्ड, आप ये जरूर पढ़िएगा, आपको ज्ञान मिलेगा मेडिटेशन के ऊपर, ध्यान के ऊपर। बाकी समय समय पर जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञात है, ज्ञान तो मैं नहीं कहूँगा, ज्ञात है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बट अगेन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, ये यहाँ मेरे पास आते हैं और मुझे ये सारा सेटअप लगा के फिर मुझसे पूछते हैं कि आज क्या बोलना है और किस पे करना है, कितनी देर का आपको पॉडकास्ट करना है। तो जल्द ही हम मुलाकात फिर से करेंगे अगले पॉडकास्ट में, ये जानने के लिए कि इसके बाद जो है वो क्या होना चाहिए। इसके बाद है नटराज मेडिटेशन। तो अगले पॉडकास्ट में हम नटराज मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना साथ बनाए रखिएगा। फिर से रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ये बच्चे एनकरेज होते हैं आपके आशीर्वाद से। तो साथ बनाए रखिए। जल्द मुलाकात करते हैं। जय हो।